इंडिपेंडेंट उर्दू से मैं हूं कुरैतुल शिराजी। मैं इस वक्त कौमी असम्बली पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूं, जहां कुछ ही मिनट के बाद कौमी असम्बली के 16वें सेशन का जो इफ्तिताही इजलास है वो शुरू होगा और दीगर सियासी मोस्टली सियासी जमातों से जो रहनुमा हैं वो पहुंच चुके हैं और कुछ सियासी रहनुमाओं की जो आमद का सिलसिला है वो जारी है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं का भी पार्लियामेंट हाउस जो है उनका आना जो है वो जारी है और कुछ ही देर के बाद कौमी असम्बली का पहला इजलास इफ्तिताही इजलास शुरू होगा। अगर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो पार्लियामेंट के अतराफ में हैवी सिक्योरिटी है। इस वक्त पुलिस ऑफिशियल्स बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद हैं दोनों गेट्स की जानिब, और साथ साथ जो है जितने भी सपोर्टर्स बाहर पार्लियामेंट हाउस के गेट नंबर 1 के बाहर बड़ी तादाद है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सपोर्टर्स की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स की, जो कि उनको अंदर आने नहीं दिया जा रहा अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल, और साथ साथ गैर मुतल्लिका अफराद का भी आना जो है वो ममनू है। दूसरी बात यह है कि विजिटर्स को जो कार्ड इशू किए गए थे वो तमाम कार्ड विजिटर गैलरी में बैठने वाले अफराद को के मनसूख कर दिए गए, और जिसके बाद अब सिर्फ जो है MNA और तमाम जो उनके जो साथ आने वाले अफराद हैं उनको एक ही कार्ड पर ही दाखिला दिया जाएगा, जो कि एक कार्ड इशू किया गया है ना कि दीगर कार्ड्स पर, और साथ साथ सिर्फ प्रेस को यानी मीडिया को ही पार्लियामेंट हाउस में ये इजलास कवर करने की इजाजत दी गई है। बाकी अटेंडीज जो हैं वो इस इजलास को अटेंड करने नहीं आ सकते। साथ साथ PTI पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बड़े रहनुमा हैं, फर्स्ट ईयर लीडरशिप है, ताहाल पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुंची है, जिसमें आसिफ अली जरदारी हैं, बिलावल भुट्टो हैं, नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं और जो दीगर रहनुमा हैं वो ताहाल पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुंचे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के गौहर खान भी ताहाल पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुंचे। कुछ ही देर के बाद ये रहनुमा भी पार्लियामेंट हाउस पहुंचेंगे। स्पेशल इनवाइटीज में जो है वो कार्ड रिसीव किए गए। मौलाना फजल रहमान भी अपने चूंकि वो रुकने कौमी असम्बली तो नहीं है लेकिन उनके जो बेटे हैं वो रुकने कौमी असम्बली हैं, वो भी उसको इजलास को अटेंड करने पहुंचेंगे। और एक और मजीद इजलास इस सेशन के बाद, आज के सेशन के बाद जो है वो इजलास एक्सपेक्टेड है और हल्फ उठाएंगे। जो 9 मुंतखब किए गए अरकान कौमी असम्बली हैं वो हल्फ उठाएंगे, जिसके बाद कल हम देखेंगे कि कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो है वो उसकी वोटिंग होगी।